Hello everyone, myself Bharat Sharma again welcome you in our classes which are continuously provided by you, which are continuously provided by us to you through YouTube or live classes, or the series we started in the starting of lockdown हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक, और आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम. चलिए, without wasting your time, we have finished our first chapter और today we are starting our second chapter, that is about polynomials. अगर हिंदी में इसकी बात करें तो अभी अभी सर ने मेरे को बताया it is known as बहुपद, है ना. इसकी बात करेंगे. देखिए, इस चैप्टर को आपकी क्लास के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा. रिकॉल करेंगे what you have learned in class, what you have learnt in class 9th. In class 9th you have discussed about polynomials in one variable. एक वेरिएबल के बारे में आपने पढ़ा था, और उसमें भी आपने पढ़ा कि if there is a polynomial is given, it is in the form of coefficient multiplied by variable, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, और इस वेरिएबल की पावर होती थी कुछ, और वो पावर क्या होती थी, दैट इज होल नंबर. होल नंबर आप बहुत अच्छे से समझते हैं. जैसे कि आपको दिया है एक कोफिशिएंट दे दिया 2, इसके साथ एक वेरिएबल दे दिया x, और इसकी पावर कुछ भी. इफ देयर इज नॉट एनी पावर गिवन, अगर कोई पावर नहीं दे रखी तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है, 0 नहीं है, है ना. कई बार अपने दिमाग में आ जाता है कि भाई इसकी पावर तो कुछ दे ही नहीं रखी, अगर पावर नहीं दे रखी तो 0 होनी चाहिए, पर 0 नहीं है, इसकी पावर 1 होती है. और फिर भी अगर इसकी पावर कुछ दे रखी है आपको, लाइक ये दे रखी है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल. अभी ये किस फॉर्म में है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है. इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी तो भी ये पॉलिनोमियल ही था. इतना आपने पढ़ा. लेकिन अगर इसकी पावर होल नंबर के अलावा कुछ होती है, लाइक इट इज गिवन 2x पावर -2 दे रखा है, तो यू कैन सी इट इज अ इंटीजर. अगर आपको दे रखा है स्क्वायर रूट x, तो इट मींस इसकी पावर कितनी होगी, x पावर 1/2, तो इट इज अ फ्रैक्शन और रैशनल नंबर. आपको दे रखा है ये, या आपको इसकी पावर दे रखी है x की पावर 1/3, मतलब आप इसका क्यूब रूट कर रहे हैं, तो ये सब पॉलिनोमियल्स तो नहीं होंगे. अगर ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे तो ये क्या होने वाले हैं, दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. समझ में आया होगा आपको. दोबारा देख लीजिए. इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, और उसकी पावर समथिंग में भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ना कि कोई इंटीजर और एनीथिंग एल्स. चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं. आपने इसके टाइप्स भी पढ़े, कैसे कैसे होते हैं. एक बार थोड़ा सा दिमाग में सोचिए आप, जब तक कि मैं लिखता हूं इसको. आपने देखा देयर आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर देयर. बात करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. ये क्या होते हैं. चलिए, इनको पढ़ने से पहले एक चीज रिकॉल करते हैं, दैट इज डिग्री. डिग्री क्या होती है, कौन बता सकता है. आप लोग ही बता सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी बता सकता हूं. देखिए, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. आपको अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी जो हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है. तो अगर देयर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल यू आर हैविंग, तो आप कह सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होने वाली है, इसकी डिग्री 1 होने वाली है. मतलब उसमें मैक्सिमम जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी. क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, और इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है. एग्जाम्पल्स के लिए अपन देखें तो इसका एग्जाम्पल अपन सीधा ले सकते हैं, लाइक 2x, ठीक है, या 2x + 3. ठीक, अगर इसकी बात करें 2x² +
आगे कुछ भी, 2x स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, 3x प्लस 3 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, बट इट इज कंपल्सरी द हाईएस्ट पावर शुड बी 2। इसकी बात करें तो यहां से आप ले सकते हैं 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इट मीन्स दे आर हैविंग अ फिक्स्ड फॉर्मेशन, इनका एक निश्चित तरीका होता है इनको लिखने का, और यहां से हम लिख सकते हैं कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इनके लिखने का तरीका हो गया। लेकिन इसमें भी एक बात फिक्स होती है, व्हाट, हियर शुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ, हियर द वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू द 0। मतलब यहां इतनी सी बात होती है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती किसी भी केस में। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां a की वैल्यू 0 कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब आपके पास लास्ट में केवल कुछ एक नंबर बच गया। ठीक है, हाँ b c d इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। समझ में आई होगी बात। अच्छा, इतना होने के बाद एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इसको वाइप आउट करता हूं। Now our next thing is to discuss the value and the zero of a given polynomial। अगर आपके पास कोई polynomial दे रखा है, आप उसका जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे या उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें सिंपल सी बात होती है कि द वैल्यू ऑफ x और द वेरिएबल इज गिवन टू यू बाय द क्वेश्चन, है ना। इफ यू आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ओनली, अगर आप किसी पोलिनोमियल की केवल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी गिवन बाय द क्वेश्चन टू यू। आपको क्वेश्चन में ही आपको वैल्यू दे दी जाएगी वेरिएबल की। जैसे कि आपको यहां दे दिया कि इफ x इज इक्वल 1, ठीक है, तो आप यहां पर वेयर एवर x इज गिवन, जहां पर भी x दिया है आप उसके प्लेस पर पुट करेंगे कितना, 1 पुट कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए कि px मतलब p1 पहला x था, उसकी जगह हमने कर दिया पुट, इज इक्वल्स 1 प्लस 3। तो द वैल्यू ऑफ p1 इज इक्वल्स टू द 4। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू। अगर इस x की जगह यहां पर 1 दिया है, इसके बजाय अगर आपको कुछ और दे देता, लाइक हियर इट इज गिवन x इज इक्वल -1, तो आप कैसे करते हैं, p -1 इज इक्वल्स -1, x की जगह -1 पुट किया, -1 प्लस 3, और p -1 इज इक्वल्स टू +2। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड थिंग, जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आप सिंपल सा है, आपको द गिवन पोलिनोमियल यू विल पुट इट इक्वल टू द 0। आप इसको एक 0 के इक्वल में पुट कर देंगे। कैसे कर देंगे कि px x + 3 ये दे रखा है, तो इफ यू आर फाइंडिंग आउट द 0, अगर आप इसका 0 फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप इसका 0 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यू विल पुट दिस x + 3 इक्वल्स टू द 0, और यू कैन फाइंड आउट बाय द रीअरेंजिंग और बाय द ट्रांसफर। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं +3 को, और इसकी जब आप पार्टी चेंज करेंगे तो इट विल गो टू द माइनस, तो ये माइनस होने वाला है। तो द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू द -3। इतना भी समझ में आया होगा आपको, बहुत आसान है। wherever the value of x is given, put the value of x, that's how you can find out the value। उससे आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। और if the question is asking you to find out the value of 0, है ना, कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये 0 सेटिस्फाई हो जाती है ये पोलिनोमियल, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, you will put that polynomial equal to the 0। आपने उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल में पुट करना है, और यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी लिख लीजिए। Our next thing is to discuss in the intro of this exercise that what is the meaning by the term, what is the term, geometric meaning of the zero of polynomial। कि अगर आपको 0 फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब क्या होता है ना। There are two ways to find out। आपके पास 2 तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के द वैल्यू ऑफ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। लाइक यू आर हैविंग, चलो मैं दोनों करके दिखाता हूं आपको। इफ यू आर हैविंग
this polynomial. What? Again x plus 3 I am using. तो one method which is belongs to algebra, वो algebra से belong करता है. कैसे करता है? जो आप कर रहे थे, कैसे कर रहे थे कि you have taken x plus 3 is equals to the 0 और from here you can find out x is equals minus 3. एक वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, ठीक है. और दूसरा तरीका होता है which will take you to the ज्योमेट्री. वो आपको ज्योमेट्री में लेके जाएगा. कैसे लेके जाएगा कि you will take this px, है ना. इस px की जगह आप कुछ और टर्म यूज करने वाले हैं. लाइक आई हैव टेकन y, तो यू कैन से कि y इज इक्वल x प्लस 3. y इज इक्वल x प्लस 3. तो हियर यू कैन सी कि अर्लियर यू वाज हैविंग ओनली वन वेरिएबल, नाउ यू आर हैविंग टू वेरिएबल्स x y. टू वेरिएबल्स आर देयर, टू वेरिएबल्स आर देयर. तो आप इसको कैसे करते हैं? 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से किया है. ये कैसे किया है देखिए. You will take the values of x and y or you will represent this on a graph in the form of line. आप इसको लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. पहले तो आप इस x और y की वैल्यूज को डिनोट करेंगे ग्राफ के ऊपर और उसके बाद wherever you will find the dots, वो पॉइंट आउट जहां होते हैं उन पॉइंट आउट्स को जब आप मिलाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ एक स्ट्रक्चर मिलती है और उस whether it is a line, it is a पैराबोला, कोई भी शेप हो सकती है ना. जिगजैग फॉर्म भी हो सकती है. तो वो फॉर्म आपको बताएगी द वैल्यू ऑफ 0 फॉर द गिवन पोलिनोमियल. आप यहां से देखिए कि इफ यू विल टेक x इज इक्वल 0, इफ x इज इक्वल्स 0, तो व्हाट यू कैन से कि y इज इक्वल्स 0 प्लस 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3. तो हियर यू कैन से 0, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 0 देन द वैल्यू ऑफ y इज 3. इसके बाद आप दोबारा ले सकते हैं क्या कि इफ यहां से y को 0 कर देते हैं. कैसे करेंगे? इसका एडिटिव इनवर्स देख लो कि इफ x इज इक्वल्स माइनस 3, x इज इक्वल्स माइनस 3, तो आपके पास क्या मिलने वाला है? y इज इक्वल माइनस 3 प्लस 3 और y इज इक्वल्स टू 0. तो आप यहां लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? माइनस 3 एंड 0. हो गया. अब आप इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? ग्राफ में. ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हियर इट इज योर ग्राफ. ये आपका ग्राफ है और ग्राफ में आप देखिए दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y, दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ x डैश और दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ y डैश. ठीक है. तो टेक द पॉइंट्स. चलिए पहले इसकी बात करते हैं. ठीक है. 0 ऑन x, 0 ऑन x और y प्लस 3 ऑन y. तो हेयर इज 0 ऑन x और 0 ऑन y, क्योंकि ये 0 0 होता है ना, 0 0 मूल बिंदु जिसको बोलते हैं. अच्छा, ये 0 0 हो गया. यहां से x की वैल्यू आपको 0 रखनी है तो यही रहने वाला है. y की वैल्यू कितनी लेनी है? 3. तो 1 2 3. हियर यू कैन से कि दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. व्हाट? 0 एंड 3 मिल गया. उसके बाद माइनस 3 एंड 0. माइनस 3 का किधर होने वाला है? x की नेगेटिव साइड ये है, तो दिस इज माइनस 3 और 0. y एक्सिस यहीं पे रहने वाला है. ठीक है. y एक्सिस पे 0 वैल्यू यहीं रहने वाली है. तो ये हो गया आपके पास कौन? माइनस 3 एंड 0 मिला दिया. चलिए अब क्या करना है? कनेक्ट दीज डॉट्स. आप इन डॉट्स को क्या करेंगे? मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये मिला दिया. तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? px इज इक्वल x प्लस 3 या y इज इक्वल x प्लस 3 को. नोट डाउन कीजिए. हाँ, तो बाय रिप्रेजेंटिंग दिस हाउ कैन यू फाइंड आउट द 0 ऑफ px? आप इस ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे इस px का 0 फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए सिंपल सा तरीका ये हो गया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ x, किसका? कोऑर्डिनेट ऑफ x. किसकी बात कर रहे हैं? इसके 0 की बात करते हैं. मैं इसको साफ करता हूं और सुनते रहिए आराम से. बहुत आसान है. द कोऑर्डिनेट ऑफ x ऑन विच, x के जिस कोऑर्डिनेट पर ये px का ग्राफ
इंटरसेक्ट करता है वो इसका 0 होने वाला है। देखिए लिखते हैं इसको, क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, एक्स का वो कोऑर्डिनेट, एक्स का ये वाला कोऑर्डिनेट जिस पर ऑन विच, कौन सा कोऑर्डिनेट, ऑन विच द ग्राफ ऑफ px, px का ग्राफ, px का ग्राफ क्या है, ये इस px का ग्राफ, ये रहा, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है ना, px इंटरसेक्ट करता है, कहां इंटरसेक्ट करता है, ऑन x एक्सिस, कौन से एक्सिस पर, ऑन x एक्सिस, वो उसका 0 होने वाला है। तो यहां से आप देख के बता सकते हैं कि x का कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया जाता है x का, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो दिस इज द 0 ऑफ व्हाट, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ये था px इज इक्वल्स x प्लस 3, px इज इक्वल्स x प्लस 3 था ये। तो इस ग्राफ का 0 क्या होने वाला है, जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां कर रहा है, -3 पॉइंट पर कर रहा है। तो आपके पास दो तरीके हो गए, दिस इज द ज्योमेट्रिक वे और दिस इज द एल्जेब्रिक वे। ये ज्योमेट्रिक वाला तरीका है और ये किसका तरीका है, एल्जेब्रा वाला तरीका है। नोट डाउन कीजिए। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आप एक चीज और भी समझ सकते हैं कि जरूरी थोड़ी ना है कि ये ग्राफ इसको एक बार इंटरसेक्ट करे, हो सकता है एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है एक बार भी इंटरसेक्ट ना करे। देखिए मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ का ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो आप देख सकते हैं इसने कितने बार इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 4, है ना। हो सकता है कि आपने जब इसको ड्रॉ किया तो यू आर गेटिंग अ पैराबोला, आपको एक पैराबोला मिल गया, तो आप देखा कि यहां पर तो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं किया, तो इट मींस द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि कितनी बार आप उसका जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, दैट हाउ मेनी टाइम, कि कितनी बार द ग्राफ ऑफ px इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस। दोबारा सुनिए, राइट डाउन कर लीजिए, मैं लिख देता हूं, बहुत सिंपल सा है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, कि आपको जो पोलिनोमियल दे रखा है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स डिपेंड करता है द नंबर ऑफ टाइम द ग्राफ ऑफ px इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस। दोबारा देखिए, लिख लीजिए, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल डिपेंड करता है किस पे, द नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार द ग्राफ ऑफ px, किसका, px का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है कितनी बार, किसको, द x एक्सिस। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इस एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें हमने रिकॉल किया है व्हाट यू हैव लर्न्ड इन क्लास 9th ऑल्सो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है इसके एग्जांपल्स के बारे में और भी कुछ बहुत सी बातों के बारे में। टिल द टाइम कीप योरसेल्फ सेफ, अपने आप को पूरा सेफ रखें, कीप स्टडिंग, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो। थैंक यू सो मच।